अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्मूथली चलती रहे बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो तुरंत अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करिए। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी और आखिर इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। किसी ने मेरे से क्वेरी पूछी कि सरकार इतने टाइम से हमें बोल रही है आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करिए। उसने मुझसे कहा कि यार मैंने तो अभी तक अपना लिंक नहीं करा है पैन को आधार से, तो मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना होगा और क्या कुछ इसके लिए पेनल्टी है, और आखिर सरकार हमें क्यों बार बार बोल रही है, इससे हमें क्या बेनिफिट है, तो हम ये कैसे करें। तो आज आपकी सारी क्वेरीज दूर होंगी इस वीडियो से। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो हम ये जान लें कि अगर हम अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं और डेडलाइन मिस हो जाती है, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं आप वो नहीं कर पाएंगे और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब जो गवर्नमेंट ने जो डेडलाइन दी थी वो दी थी हमें जून लास्ट ईयर 2022 की, लेकिन डेडलाइन उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी रिसेंटली मार्च तक का डेडलाइन दिया 2023 में। अब जो फाइनल डेडलाइन है वो जून 2023 तक उसको एक्सटेंड किया गया है, और साथ ही आपको पेनल्टी चार्जेस भी आपको देने होंगे जो कि हैं 1000 रुपीज़ आपको लेट फीस आपको पे करनी होगी। अब जो है पैन आधार लिंकिंग किसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो हो गए NRIs, इंडिविजुअल्स हु आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, senior citizens aged above 80 years and residents of Jammu and Kashmir, असम and मेघालय। गवर्नमेंट का जो मोटिव है इसके पीछे वो है कि टैक्स पेमेंट सिस्टम को स्मूथ बनाया जाए, सीमलेस बनाया जाए एंड टू अवॉइड टैक्स इवेजन। अब अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नंबर 1, नो रिफंड शैल बी मेड अगेंस्ट दीज कार्ड्स। नंबर 2, इंटरेस्ट वोंट बी पेबल इन सच रिफंड। एंड नंबर 3, TDS and TCS shall be deducted at a higher rate। उसके साथ कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये भी आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है। तो देर किस बात की, तुरंत ही अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करिए। चलिए आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना है। आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक आधार स्टेटस है, उसमें आप अपना पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, आपका स्टेटस उसमें शो हो जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है। और अगर आपने कर लिया है तो वो भी आपको एक मैसेज आपको शो करेगा। इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा लिंक पैन आधार। उसमें आप पैन कार्ड नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपसे वो OTP पूछेगा। आफ्टर वेरीफाइंग OTP एक आपको न्यू विंडो शो होगा जिसमें आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस देगा। उसमें आपको प्रोसीड करना है, सेलेक्ट करना है 2023-24 एज असेसमेंट ईयर, और उसके बाद आपको वो काफ़ी सारे ऑप्शंस पूछेगा। उसमें अदर, लास्ट ऑप्शन आएगा अदर रिसिप्ट्स 500 एज टाइप ऑफ पेमेंट। उसमें आपको वो अमाउंट पे आपका टैक्स ब्रेकअप भी शो करेगा ₹1000। एंटर दैट एंड अदर्स फील्ड इन टैक्स ब्रेकअप एंड प्रोसीड विद फर्दर स्टेप्स। ध्यान रखिएगा, 1-2 बार आप ट्राई करिएगा, क्योंकि आई थिंक कुछ वो उसमें एरर भी आपको दिखा सकता है। जब आप पेमेंट करेंगे उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा, नेट बैंकिंग, NEFT, RTGS। तो अगर आपका फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होता है तो आप दोबारा भी उसको ट्राई करिए। पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप आफ्टर 5 to 6 वर्किंग डेज आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब भाई इससे मुझे या फिर एक आम आदमी को इससे क्या बेनिफिट होगा। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स अक्रॉस द कंट्री हु हैड बीन पेइंग देयर टैक्सेस डिलिजेंटली while others got away without tax burden can expect a fair tax treatment with this process, and IT department will be able to spread its tax net wider and in turn pass on the benefits to honest taxpayers by lowering tax rates।
दूसरा जो है वो ITR फाइलिंग में भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, प्रोसेस स्मूथ होगा, क्योंकि जो आपको जो कॉम्प्लिकेटेड रिसिट्स देनी पड़ती थी, ITR रिसिट्स हो गई, आधार ई-वेरिफिकेशन, ई-सिग्नेचर्स, उन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ITR फाइल करते हुए. And most importantly, taxpayers will also be able to get a snapshot view of all their IT transactions using their login details on the IT website. अब दूसरी ओर इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होगा? It is easier for government also to retain audit trails of transactions, as IT department will be able to see a complete activity trail and easily identify revenue leakages. Another important thing is that linking of Aadhaar and PAN will ensure that more people get covered under the tax net and the government can discourage tax evasion. Individuals who may have multiple Aadhaar or PAN cards for tax evasion purposes will be discouraged by this process. आप भी फटाफट से इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सेफ बनाइए. आज इस वीडियो में इतना ही. मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा. जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.